बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद जो है मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान। मेरे भाइयों, फरमाया उर्दू ज़बान बड़ी मादरी ज़बान है, हमारी बहुत पुरानी ज़बान है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उर्दू जो बनी है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये कई ज़मानों को मिलाकर बनी हुई है। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया अगर कोई आदमी आज के ज़माने के अंदर अगर कुछ शायरी बोलना चाहता है, मगर मेरे दोस्तों फरमाया बग़ैर उर्दू के वो शायरी नहीं बोल सकता। शायरी के अंदर फ़ारसी भी आती, उर्दू भी आती मेरे दोस्तों। अब फरमाया मेरे दोस्तों, उर्दू को हमें बाकी रखना है, उर्दू को हमें बाकी रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुनिया की कोई इल्म मत पढ़ाओ मेरे भाइयों, पूरे इल्म अल्लाह ने बनाए हैं। किसने दिया है? ये अल्लाह ने इल्म दिया, ज़बान पूरी अल्लाह ने दी। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया तुम जो भी ज़बान जानते हो वो ज़बान में लिखो, वो ज़बान में लिखो। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो, कोई सी ज़बान भी हो, हाँ, मगर अल्लाह से डरते रहो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज़बान को कोई ज़बान को भी बुरी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मेरे दोस्तों हर ज़बान अपने पास एक मुकाम रखती, अपने पास एक कदर रखती। मैं कोई ज़बान की जो है मुखालिफ नहीं हूँ मेरे दोस्तों। बहरहाल ज़बान जो भी हो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ज़बान ज़बानी होती है, आप उसको बात कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा बात करने का आज मकसद ये है कि हम उर्दू को ज़िंदा रखें। उर्दू ज़िंदा कैसे रहेंगी दोस्तों? हम पढ़ेंगे, पहले उर्दू हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को अंग्रेज़ी मत पढ़ाओ, आप बाखुशी पढ़ाइए। इस वक्त मेरे दोस्तों अंग्रेज़ी पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों जुमा की खुतबा की किताब जो खुतबात मोइज़ात, अब उसे पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ी फैलने के लिए मेरे दोस्तों करोड़ों रुपये खर्च किया गया। आज पूरी दुनिया पे पहली नंबर पे अंग्रेज़ी आई, पहली नंबर पे। इसलिए मेरे दोस्तों ये कोई आजकल की बात नहीं है जो उन लोगों ने बढ़ाया है ये ज़बान को, इसके लिए खूब पैसा खर्च किए, इसके लिए खूब पैसा खर्च किए, जब जाके मेरे दोस्तों अंग्रेज़ी पहले नंबर पर आई। और फरमाया आज कोई आदमी इंग्लिश में बात कर रहा तो मेरे दोस्तों काबिल क़दर समझा जाता। अगर उसके बजाय कोई आदमी तेलुगु में बात कर ले, उर्दू में बात कर ले, हिंदी में बात कर ले, मराठी में बात करे तो मेरे दोस्तों उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्यों मेरे दोस्तों? उन लोगों ने उसको वहाँ तक पहुँचाया, उन लोगों ने वहाँ तक। बाज़ मुल्क आज भी दुनिया के अंदर, आज इस 2022 के अंदर आज भी लोग ऐसे मौजूद है, ऐसे मुल्क मौजूद है जहाँ पर वो अपनी मादरी ज़बान बोलते, पार्लियामेंट में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर आज भी वो अपनी मादरी ज़बान बोलते, जिसमें एक चाइना है। वो लोग इंग्लिश बात नहीं, हमारी मादरी ज़बान जो है हम उसमें बात करेंगे। आपको कुछ करना है तो आप इसका तर्जुमा कर लीजिए इंग्लिश में मेरे दोस्तों। देखो आज भी तो मेरे दोस्तों उर्दू कैसे बाकी रहेंगी? फरमाया बच्चों को उर्दू पढ़ाने से बाकी रहेंगी। आज मेरे दोस्तों गैरों का सबसे बड़ा प्लान यह है कि इसको उर्दू को ख़त्म कर दिया जाए, पढ़ाने में ख़त्म कर दिया जाए, लिखने में ख़त्म कर दिया जाए। नहीं मेरे दोस्तों, उर्दू अगर बाकी रहेंगी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं अक्सर हमारे साथियों से कहता हूँ, भाई 5 रुपये या 6 रुपये का एक उर्दू पेपर आता, फरमाया हम हमारे घरों में मंगाए, हमारे घर में मंगाए। मेरे दोस्तों अगर आदमी उसके बजाय कितने पैसे खर्च कर रहा बाहर मार्केट के अंदर, 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, दीनी किताबें जो उर्दू की रहती है हर आदमी खरीदने की कोशिश करे और हर घर के अंदर सजाए। पढ़ने भी नहीं आता, सजाए, अपने घर के बच्चे पढ़ लेते, घर की औरतें पढ़ लेती, अगर हमारे पास कोई मेहमान आ रहे वो पढ़ लेते। तीसरी बात मेरे दोस्तों, जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, फरमाया अगर हमारी तरफ से कुछ किताबें दिलाए तो हम कोई गरीब नहीं होते, हम कोई गरीब नहीं होते मेरे दोस्तों। अगर बच्चे पढ़ लेंगे फरमाया वो उर्दू ने आ जाएंगी, उर्दू आ जाएंगी। चौथी बात मेरे दोस्तों, हम हमारे दुकानों पर जो दुकाना वाले हैं, फरमाया वो दुकान पे तुम इंग्लिश लिखाओ, तेलुगु लिखाओ, मराठी लिखा लो, मगर उसमें एक उर्दू भी लिखाओ, दुकान के बोर्ड के ऊपर आप उर्दू भी लिखाओ। इसलिए कि मेरे दोस्तों एक मरतबा एक डिपो के मैनेजर के पास जाके बोले, भाई बस के बोर्ड के ऊपर पूरा इंग्लिश तेलुगु है, उर्दू भी लिखाओ, इसलिए कि हमारी ख़वातीन को हमको पढ़ने मुश्किल हो रही। तो उसने क्या कहा, भाई ये बस स्टैंड से लेकर गोदाम तक जाओ, जाके देखो मुसलमानों की दुकानों पर उर्दू पे लिखा हुआ है क्या? उर्दू में अगर लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ। कौन बोला मेरे दोस्तों? फरमाया दोस्तों ये गलती हमारी है, इसलिए कि हम पूरी ज़बानों में लिखते हैं, उर्दू नहीं लिखते। मेरे दोस्तों उर्दू भी लिखो। फरमाया ये 4 काम है। और 5वां काम ये है, घरों के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उर्दू किताबों की तालीम हो घरों में। इसलिए हज़रत मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं? घरों के अंदर तालीम करो,
تعلیم کرو. اس لیے تقریباً دوستو میرے دوستو ہمارے جو اللہ کے راستے میں نکلے ان لوگوں کو جو میرے دوستو تقریباً تیلگو میڈیم دوسری زبان پڑھنے نہیں آتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے تعلیم کی تو میرے دوستو اللہ نے سارے ساتھیوں کو اردو سکھا دیا. اتنا اردو پڑھتے ہیں میرے دوستو، سننے والا یہ سمجھتا ہے نہیں کتنا پڑھا کی. اس لیے میرے دوستو خاص کر کے ہماری یہ زبان ہے، اس کو ہم زندہ رکھنا بولے تو زندے سے کچھ نہیں ہوتا. جھاڑ کو بچاؤ بولے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کو پانی ڈالنا پڑتا، اس کو دوا ڈالنا پڑتا، اس کی حفاظت کرنا پڑتا. اسی طرح میرے دوستو ہمارا اردو بھی زندہ ہو جائے، اس کے لیے فرمایا اس کی بول کے اندر، لکھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر، اور میرے دوستو اس کو آگے بڑھائیں. جب اس کو آگے بڑھائیں گے تو میرے دوستو ہماری زبان اردو زندہ رہیں گی. فرمایا اردو زندہ رہیں گا تو میرے دوستو میرے بزرگوں ہمارا جو تہذیب ہے، اخلاق ہے اور ہمارا بول چال ہے، یہ ساری چیزیں میرے دوستو میرے بزرگوں زندہ رہیں گی. اللہ سے دعا ہے میری آپ کی ہم سب کی، اللہ پاک اردو سکھا دے، اللہ اردو کو زندہ رکھے.